हाल ही में चीन ने नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें जहाज़ों को चीनी जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देना होगी, जो 1 सितंबर 2021 से प्रभावी होगा। चीन अपने लक्ष्य पर तथाकथित 9 डैश लाइन के तहत दक्षिण चीन सागर के अधिकांश जल पर दावा करता है। परिचय: परमाणु जहाज, रेडियो सामग्री जहाज़ों और लोकथोक तेल, रसायन, तरलयुक्त गैस और अन्य जहरीले तथा हानिकारक पदार्थों को ले जाने वाले जहाज़ों को संचालक, जो चीन की समुद्री यातायात सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, वो चीन क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देनी होगी। चीन लगभग 1.3 बिलियन वर्ग मील दक्षिण चीन सागर पर अपने संपूर्ण क्षेत्र को दावा करता है। वह क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर अन्य सैन्य ठिकाने पर बना रहा है। इसे समुद्री पहचान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सख्त नियमों को लागू करके समुद्र में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए संयुक्त प्रयास के संकेत के रूप में दिखता है। चीन की दृष्टि से इस क्षेत्र में अमेरिकी की घुसपैठ मकर प्रकृति की है, जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा विध्वंसक हो सकता है। नेविगेशन और व्यापार पर प्रभाव: भारतीय वाणिज्यिक जहाज़ों के साथ भारतीय नौसेना के जहाज़ नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर की जलधारा को पार करते हैं, जिसके माध्यम से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती राज्यों को तेल और गैस क्षेत्रों में सहयोगी विभिन्न गतिविधियों को करता है। $5 ट्रिलियन के साथ अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर से ही होता है। भारत का 55% व्यापार इस तेल का क्षेत्र है और जो मलक्का जलडमरू के माध्यम से ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ विसंगति: इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के साथ असंगत के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि सभी देशों के जहाज के किसी भी प्रादेशिक जल के माध्यम से गैर दुर्भावना के साथ पार करने का अधिकार देता है। क्षेत्रीय अशांति: अगर चीन नए नियमों को विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू के सख्ती से लागू करता है, इसे तनाव भी बढ़ने की आशंका है। इस क्षेत्र में अमेरिका और उसकी सहयोगी देश नौवान की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए नौसेना अभियान चलाकर चीन नावों को चुनौती दे सकते हैं। 9 डैश लाइन: यह चीन के दक्षिणी हेनान द्वीप के सैकड़ों किलोमीटर और पूर्व में विस्तृत है, जो सामयिक रूप से पेरासल स्ट्रेपलिंग द्वीप श्रृंखला को कवर करती है। लगभग 2000 साल पूरा वर्ष के इन द्वीपों की श्रृंखला पर चीन का अधिकार माना जाता है। हेग स्थित मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय ने 2016 में एक निर्णय जारी किया था, जिसने चीन के दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार की कमी के रूप में खारिज कर दिया था। चीन ने तब इस फैसले को भी खारिज कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि: यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागर और महासागरों का अधिकार और जिम्मेदार निर्धारित करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के नियम को स्थापन करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्यक्रम को 1982 में अपनाया था, लेकिन 1994 में प्रभाव आ गया था। कन्वेंशन बेसलाइन को 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्र सीमा के रूप में 2000 समुद्री मील को विशिष्ट क्षेत्र सीमा के रूप में परिभाषित करता है। भारत वर्ष 1982 में UNCLOS का हस्ताक्षर बना था। दक्षिण चीन सागर: दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। यह चीन के दक्षिण में वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में फिलीपींस के पश्चिम के और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में है। सीमावर्ती राज्य: चीनी जनवादी गणराज्य, चीनी गणराज्य, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। यह ताइवान जलडमरू मध्य में पूर्व चीन सागर और लुजोन जलडमरू द्वारा फिलीपींस सागर से जुड़ा है। इसमें कई शॉल, रीफ, एटॉल और द्वीप समूह हैं। पेरिसोल द्वीप समूह, स्पेक्ट्रली द्वीप समूह और स्कार्बोरो शोल के सबसे महत्वपूर्ण हैं।